हेलो दोस्तों, नित्य उपहार चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बनाएँगे ये बहुत सुंदर सा और आसान सा कुर्सी हट, जिसे आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट, होम डेकोर या एक्सेसरीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ मैंने 4 प्लाई का रेड कलर का धागा लिया है, कॉटन लिया है, फिल करने के लिए कैंची ली है और 2.5 mm का मैंने हुक लिया है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हम एक स्लिप नॉट बना लेंगे। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम 10 चैन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 चैन बनाने के बाद हम 1 चैन को छोड़ देंगे, स्किप करेंगे। सेकेंड चैन से सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से हर स्टिच में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल 9 सिंगल क्रोशिया हम बनाएंगे। तो ये 3 4 देखिए 1 2 3 4 4 सिंगल क्रोशिया बना लिया। 5 6 7 8 और ये 9। ये टोटल 9 सिंगल क्रोशिया हमने बना लिया। ये हमारी पहली लाइन है। अब दूसरी लाइन बनाएंगे तो उससे पहले हम एक चैन बनाएंगे, फिर हम इसे टर्न कर देंगे इस तरह और फिर से हम 9 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो ये दूसरी लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई। इसी तरह करके हम टोटल जो है 8 लाइन बनाएंगे, 8 लाइन बनाएंगे। ये 1 2 हो गया और हम 6 लाइन बनाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ बना के आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने टोटल जो है 8 लाइन कंप्लीट कर ली है। मैं आपको काउंट करके दिखा रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। टोटल 8 लाइन हमने बना लिया है। अब हम एक चैन बनाएंगे और इसे पलट देंगे। पलट के हम यहाँ काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 और ये 5 स्टिच छोड़ के हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो अपने हुक पे हम धागे को एक और ये 2 बार, हुक के ऊपर हम धागे को 2 बार लपेटेंगे और फिर हम अपने इस 5 स्टिच छोड़ के, यहाँ से 5 स्टिच छोड़ के यहाँ पे हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 8 ट्रिपल क्रोशिया देखिए, धीरे धीरे बनाइएगा। 1 बना लिया, फिर से हुक के ऊपर 2 बार धागे को लपेटेंगे और फिर हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 2 ट्रिपल क्रोशिया, 3 4 5 6 7 और ये 8। 8 ट्रिपल क्रोशिया बनाने के बाद हम फिर से ये आखिरी जो हमारी स्टिच है, यहाँ पे हम इसे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। तो ये हमारा ऐसे राउंड बन जाएगा। अब हम फिर से 8 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। उससे पहले हम यहाँ देखिए 1 2 3 4
4 लाइन को छोड़ के इस 5वें लाइन में देखिए यहाँ पे हम जो होल है लाइन, अब हम यहाँ लाइन में आ गए हैं। तो ये 5वें वाली लाइन में हम ट्रिपल क्रोशिया 8 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे जैसा हमने इधर बनाया है। तो फिर से हम हुक के ऊपर 2 बार धागे को लपेटेंगे और अपने इस 5वें लाइन में फिर से हम 8 ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब यहाँ आखिरी वाली जो हमारी लाइन है उसमें हम यहाँ स्लिप स्टिच से इसे जोड़ देंगे और फिर एक चैन बना के हम धागे को कट कर देंगे। अब ऐसे ही हम दूसरा भी बना लेंगे। तो चलिए मैं आपको दूसरा पार्ट भी बना के दिखाती हूँ। तो देखिए ये दूसरा भी हमने बना दिया है, पर अब हम यहाँ धागा कट नहीं करेंगे। इन दोनों को हमें ऐसे लगा के जोड़ना है, इस तरह से, इस तरह करके हमें इसे जोड़ना है। तो आप इसे ध्यान से देखिएगा, जोड़ने का तरीका स्किप मत करिएगा। देखिए ये भी उल्टी साइड है और ये भी उल्टी साइड, दोनों उल्टी साइड हम अंदर रखेंगे और सीधी साइड दोनों ऊपर रहेगी इस तरह से। और अब हम इसे जो है यहाँ पे इसे हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे। तो देखिए यहाँ पे है इसका राउंड का ये और इसका राउंड का ये कॉर्नर। तो यहीं से हम इसे जोड़ना शुरू करेंगे। तो एक सिंगल क्रोशिया यहाँ हम बना लेंगे धागे को लेके। फिर नेक्स्ट स्टिच में देखिए एक सिंगल क्रोशिया। तो जब हम इस तरह दोनों पार्ट को रखेंगे तो एक तरफ हमारी जो है स्टिचेस वाली लाइन होंगी, देखिए ये 9 स्टिच है, और दूसरे पार्ट में हमारे इस साइड में देखिए ये लाइन वाली स्टिच होगी। देखिए ये 1 रो 2 रो 3 रो, ठीक है। तो जब लाइन वाली स्टिच होगी तो हमें हर लाइन में एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। इसकी एक लाइन लेनी है और इसकी एक स्टिच, ठीक है। इस वाले पार्ट की लाइन वाले पार्ट की एक लाइन में हम एक सिंगल क्रोशिया लगाएंगे और इस वाले पार्ट में की हम एक स्टिच पे। तो देखिए यहाँ एक स्टिच पे हमने हुक को डाला नेक्स्ट स्टिच पे, और इसकी नेक्स्ट रॉ पे हमने हुक को डाला, और इस तरह करके हम यहाँ एक सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ देंगे। इसी तरह करके हम इस पूरे हार्ट को जोड़ेंगे सिंगल क्रोशिया से। तो चलिए मैं यहाँ फटाफट आपको जोड़ के दिखाती हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक जुड़ गया 9। ऐसे ही हम यहाँ से यहाँ तक 9 होगा और यहाँ से यहाँ तक 8। तो चलिए फटाफट जोड़ते हैं। फिर अब हम नेक्स्ट स्टेज, अब यहाँ नेक्स्ट स्टिच में चले आएंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए यहाँ हम मिड तक पहुँच गए हैं। तो यहाँ हमें लटकन अगर आपको बनानी हो तो आप बना सकते हैं, अदरवाइज आप इसी तरह सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसे पूरा जो है जोड़ सकते हैं। तो यहाँ मुझे लटकन बनानी है, इसलिए मैं यहाँ पहले तो यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया हम बना लेंगे, जोड़ लेंगे इसको। इसके बाद हम 35 चैन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। देखिए इतना हमने 35 बना लिया है। अब हम इसे अपने पहले स्टिच में देखिए, ये जो हमारी पहली सिंगल क्रोशिया वाली स्टिच थी, यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसी में हम इसे स्लिप स्टिच कर देंगे ताकि हम अपने लाइन पे पहुँच जाए। इसीलिए उसी स्टिच में हम करेंगे जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया बनाई थी। ये इस तरह स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब फिर से हम अपना वही पैटर्न दोहराएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हर स्टिच में जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये नेक्स्ट दोनों पार्ट से हम एक एक स्टिच उठा के सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह। फिर नेक्स्ट में भी ऐसे ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
अब यहाँ पे हम इतनी होल बची हुई है, इसमें हम अपना कॉटन अब फिल कर लेंगे। इस तरह से जितनी कॉटन चाहिए आपको उतनी फिल कर लीजिएगा। बहुत ज़्यादा इसमें कॉटन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो देखिए ये इतना ठीक है। थोड़ा सा और चाहिए, तो यहाँ मैं थोड़ा सा और ले रही हूँ। और अब हम फिर से इसे सिंगल क्रोशिया से ये पूरा जोड़ देंगे। तो चलिए मैं जोड़ के दिखाती हूँ। तो देखिए ये हमने आखिरी स्टिच तक कर लिया है। अब यहाँ पे हमें जो है एक जैसा दिखे, यहाँ जोड़ ना पड़े, इसलिए हम यहाँ पहले धागे को देखिए थोड़ा सा लंबा काट लेंगे, इतना ठीक है। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट स्लिप स्टिच देखिए इस वाले स्टिच इसमें लगा के नहीं किए हैं। तो यहाँ पे जो है बहुत लाइन जोड़ने का पता ना चले, इसलिए हम यहाँ पे पहले ही स्टिच है आखिरी स्टिच को बना के हम इस तरह से धागे को निकाल लेंगे। निकालने के बाद अब आप ध्यान से देखिएगा, निकालने के बाद ये जो हमने पहली सिंगल क्रोशिया वाली स्टिच है, इसमें हम इस तरह से दोनों स्टिच के अंदर से अपने हुक से धागे को ऐसे खींच लेंगे। खींच के अब हम इसे थोड़ा सा ज़्यादा खींचेंगे, इतना कि एक चैन स्टिच जितनी हमने बनाई है उतनी दिखे। देखिए इतनी रखनी है। अब हम अपने हुक को पीछे की साइड से इस तरह से एक बैक लूप, जो हमारी बैक लूप है उसमें से हम इस तरह से धागे को ऊपर से नीचे की तरफ खींच देंगे। तो ये देखिए चैन स्टिच हमारी बन गई और ये बिल्कुल जोड़ पता नहीं चल रहा है, एक जैसा दिख रहा है, इनविजिबल जो है ये ज्वाइन है। तो इसी तरह से आप भी ज्वाइन करिएगा। अब हम यहाँ धागे को पीछे ले आएंगे और अब हम इसे जो है यहाँ पे इस तरह से खींच के यहाँ पे एक चैन से हम इसे सिक्योर कर देंगे ताकि ये खुले नहीं। और भी आप चाहें तो एक दो बार इसे सिक्योर कर सकते हैं अगले स्टिच में ले जाके। फिर हम धागे को इस तरह से अंदर की तरफ कर देंगे, खींच देंगे और एक्स्ट्रा धागे को हम काट के हटा देंगे। तो देखिए ये हमारा हार्ट जो है बनके तैयार हो गया है। इसे आप किसी भी चीज़ में यूज कर सकते हैं। दोनों साइड से आप देखिए ये एकदम बहुत सुंदर और बहुत अच्छे शेप में बनके तैयार हो गया है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।